हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके बीच में कक्षा 12 के जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जो आनुवंशिक विकार के ऊपर है। ठीक है, और इस टॉपिक में हमने कवर किया है कुछ सिंड्रोम जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन किसी भी प्रारूप में हो सकता है आपके सामने। ठीक है, तो आज बात करेंगे आनुवंशिक विकार की या व्याधियों की। तो बच्चों, क्या है आनुवंशिक विकार या व्याधियां? आपको बता दें कि जनक से संतति में यानी माता पिता से बच्चों में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, यानी गुणों की जो पुनरावृत्ति होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र जो होता है जोड़ी के रूप में होता है। इन गुणसूत्रों में यानी कि इन गुणसूत्रों के युग्मों में जब कोई कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आनुवंशिक विकार या व्याधियों का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि जनक से संतति में गुणों की पुनरावृत्ति गुणसूत्रों पर आधारित होती है और इन गुणसूत्रों के अनुपात में यानी इन गुणसूत्रों के रेशियो में जब कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आनुवंशिक विकार या व्याधियां। अब एक बात आपको बता दें, गुणसूत्र आप सभी जानते हो कि दो तरह के होते हैं। गुणसूत्र दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कायिक या इसी को बोलते हैं दैहिक, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, आपको पता है कि ये XY हो सकते हैं या फिर XX हो सकते हैं, यानी कि ये जोड़ी जो होती हैं ये लिंग का निर्धारण करती हैं। लेकिन ये जो कायिक होते हैं ये 22 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये 22 जोड़ी होते हैं, ये तो हमेशा फिक्स रहते हैं। लेकिन ये जो गुणसूत्र होते हैं ये होता है लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अब आपको बताएंगे कि इन गुणसूत्रों में जो दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं इनमें अगर कोई कमी हो जाए तो उस विकार को क्या नाम देते हैं, और जो लिंग गुणसूत्रों में कमी हो जाए उसको क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सामने टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि होना तो चाहिए था 46 गुणसूत्र, लेकिन एक गुणसूत्र इसमें एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, 22 जोड़ी तो सेम रहते हैं, लेकिन जो 23वीं जोड़ी होती है उसमें एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ 45 गुणसूत्र होते हैं 46 की जगह पर, और इसमें 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है एक गुणसूत्र गायब होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि वो 23वीं जोड़ी का जब गुणसूत्र गायब हो जाएगा तो इसमें जो संतान होगी वो स्त्री होगी और नपुंसक होगी। मतलब उसके लक्षणों की बात की जाए तो उसमें क्या होगा? जनन क्षमता नहीं पाई जाएगी और इसके साथ उसमें कद छोटा होगा। ठीक है, और वो पूर्णतः विकसित स्त्री नहीं होगी, मतलब कि उसमें पूर्ण रूप से जो स्त्री के गुण होते हैं उसमें नहीं होंगे, और इनके जो जननांग होंगे अल्प विकसित होंगे। ठीक है, और अंडाशय अल्प विकसित होगा या फिर अंडाशय बिल्कुल होगा ही नहीं। अंडाशय का मतलब कि जो उसकी ओवरी होती है जहां पे अंडाणु का निर्माण होता है,
अब आप एक बात बताओ, जब अंडा से नहीं होगा तो उसमें अंडाणु का निर्माण कहाँ से होगा? जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो उसमें मासिक धर्म भी नहीं होगा। यानी कि ये जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम से अगर कोई स्त्री पीड़ित है तो उसमें मासिक धर्म नहीं होगा, अंडाणु नहीं बनेंगे, कद उनका छोटा होगा और जननांग अल्प विकसित होंगे। ठीक है, और ये स्त्रियां नपुंसक होती हैं। ठीक है, जैसे ही एक एक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र गायब हो जाएगा तो ये स्त्रियां नपुंसक हो जाएंगी। याद हो गया, टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह पर 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब अगला बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम, इसी को मंगोली जड़ता भी कहते हैं, इसी सिंड्रोम को। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें एक चीज और बता दें, ये जो होता है 5000 में, मतलब 5000 महिलाओं में एक महिला इस सिंड्रोम से पीड़ित होती है। क्लियर। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें 46 गुणसूत्र होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा कौन सा होता है? 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब कि इसमें होना क्या चाहिए था, XX होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक X एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए था कि 2N तो होना चाहिए था। 2N का मतलब पूरे 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र, लेकिन इसमें 21वीं जोड़ी पे एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसमें गुणसूत्र हो जाते हैं 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होगा या महिला होगी, उसमें 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र होंगे। और ये क्या होता है, 700 बच्चों में एक बच्चा इस सिंड्रोम से पीड़ित होता है। ऐसे बच्चों में अक्सर 16 से 17 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक आध होते हैं, मतलब कि केवल 8% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो 40 साल तक जीवित रहते हैं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित। ठीक है, ये अक्सर बच्चों में ही, ये 16 से 17 साल में ही इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की मृत्यु हो जाती है, आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। अब देखिए इनके लक्षण, अगर लक्षण की बात की जाए तो क्या होता है, इनका सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी होती हैं, मंगोलों की भांति। ठीक है, जननांग सामान्य होते हैं और पुरुष नपुंसक होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब एक और बचा है आपका क्लाइनफिल्टर। ठीक है, ये तीनों सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने तीन ही सिंड्रोम आपके सामने लेकर आया हूं। अब बात करेंगे क्लाइनफिल्टर की। ठीक है, इसको कई जगह क्लीन फिल्टर्स भी लिखा होता है, घबराना नहीं है, आपको क्लाइनफिल्टर्स के नाम से इस सिंड्रोम को याद रखना है। ठीक है, इसमें भी वही हाल होता है, 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होता है, ये देखिए यहाँ पे एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, मतलब 2N होना चाहिए था, लेकिन एक गुणसूत्र अलग हो गया। यानी कि जो 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं ये तो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है इसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र होते हैं। और अगर इसमें लक्षणों की बात करें तो पुरुष मतलब इसमें क्या होंगे, सामान्य होंगे, परंतु ये देखिए यहाँ पे एक गुणसूत्र ज्यादा हो गया, मतलब अगर x और y होता तो ये सामान्य पुरुष होता, लेकिन इसमें एक x गुणसूत्र और एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि महिला का जो लक्षण है, यानी स्त्री का लक्षण है, वो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे x y हो गया, यानी अगर x y होता तो सामान्य था, लेकिन हो क्या गया, x y हो गया, यानी कि इसमें स्त्रियों के लक्षण सबसे ज्यादा प्रभावी हो गए। यानी कि आप देखिए इसमें जो वृषण होंगे यानी जो टेस्टिस होंगे अल्प विकसित होंगे। ठीक है, और x गुणसूत्र ज्यादा है तो इसका मतलब उनमें स्तन भी बड़े होंगे, उभर आएंगे, उनकी जो ब्रेस्ट होगी वो उभरी हुई होगी, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के लक्षण होंगे। और ऐसे पुरुष जो होते हैं वो 500 में एक होता है, यानी पर
500 की संख्या में एक बच्चा इस सिंड्रोम से पीड़ित होता है। इन्हीं को आप समाज में ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखते हो, जिनको किन्नर बोलते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे इस YouTube चैनल सबने शिक्षा को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि अभी तक नहीं किया है तो फटाफट इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।